हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं समय के लिए। आमेन। प्रभु ने ये मौका दिया आप सबके साथ वचन को बांटने का। हालेलुया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। आमेन। और प्रभु ने संभाल के रखा, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आमेन। हम सब अपने जीवन को जी रहे हैं, हम सब व्यतीत कर रहे हैं। वह हमारे घर को लेकर हो, हमारे स्वयं खुद के व्यक्तिगत जीवन को लेकर हो, हमारे भविष्य को लेकर हो, हम किसी न किसी बात से या किसी न किसी बात के कारण जो पीछे छिपा है, हम अपने जीवन को जी रहे हैं। और मैं आपसे ये बात आज एक प्रश्न पूछकर शुरुआत करना चाहता हूं। जो कुछ आप कर रहे हैं, इन सब बातों के पश्चात प्राथमिकता किस बात को दी जानी चाहिए? अगर मेरा आपसे प्रश्न हो, जो कुछ आप कर रहे हैं अपने जीवन में, जो कुछ आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, जो कुछ आप व्यक्तिगत अपने लिए कर रहे हैं, उन सब चीजों के पश्चात आपके लिए प्राथमिकता क्या रखता है? अगर मेरा आपसे सवाल है ये। आपके लिए प्राथमिकता क्या रखेगा? आइए मेरे साथ वचन निकालेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। मैं बोलूंगा और आप मेरे पीछे दोहराएंगे, राइट? 5वीं आयत से पढ़ते हैं। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहें। हालेलुया। आमेन। सो अब जो कुछ आप कर रहे हैं, आपने जो गोल अपनी लाइफ में रखा है, आप जिस गोल या जिस उद्देश्य के पीछे दौड़ रहे हैं, उन सब से ऊपर जो प्राथमिकता एक बात को देनी चाहिए, वो अभी आपने पढ़ी, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसकी 5 आयत और 6 आयत में। वह क्या है प्राथमिकता? कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ क्या करना? प्रेम रखना। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सी बातों की प्राथमिकताएं हैं और वह जरूरी भी हैं, क्योंकि हमने इस संसार में जीवन जीना है। लेकिन जो प्राथमिकता आपको देनी चाहिए वह इस बात में हो कि हमने परमेश्वर को, हमने यीशु मसीह को अपने सारे शक्ति, सारे जीव और सारे प्राण के साथ प्रेम करना है। और यही बात परमेश्वर इज़राइल के पुत्रों को कहते हैं कि यह बात तुम्हारे मन में बनी रहे। यह बात, आज यही बात पवित्र आत्मा आप सबसे कहते हैं कि यह बात आपके मन में बनी रहे, कि आपको अपने पिता से, आपको यीशु मसीह से अपनी सारी शक्ति, सारे प्राण, सारे जीव से प्यार करना है। और ये हमारे जीवन में उन सब उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य हो, ये पहली प्राथमिकता हो, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए।
इसीलिए जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, उसमें से सबसे पहली आज्ञा में वह ये कहता है कि तू मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर ना माना, क्योंकि वह चाहता है कि आप जब उससे प्यार करें तो सारी शक्ति, सारे जीव और सारे मन से प्यार करें। वो चाहते हैं इस समय कि आप उनसे प्यार करें। वो इस समय उनकी आंखें कलीसिया में बनी हुई हैं कि ये कलीसिया सिर्फ और सिर्फ उसको प्राथमिकता दे और उससे प्यार करे। कहें हालेलुया। लेकिन प्यार करना सिर्फ ये नहीं है कि सब बातें छोड़कर मैं बाद में परमेश्वर के बारे में सोचूंगा, नहीं। हमने इस बात को बदलकर प्राथमिकता पहले पर लेकर आना है कि हमने अपने पिता से प्यार करना है, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारे जीव के साथ। इससे क्या होगा? यह आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। दिस इज द कमांडमेंट, ये परमेश्वर की आज्ञा है। देखिए, पिता स्वयं से ये आज्ञा देते हैं कि मुझसे प्यार करो। इट इज अ कमांडमेंट, राइट? और ये सुनने को बहुत अजीब लगता है कि स्वयं पिता ये कमांड करते हैं। ये नहीं कहते कि तुम ये करो या ये 100 काम करो या ये 50 काम कंप्लीट करो। वह एक आज्ञा देते हैं कि मुझसे प्यार करो अपनी सारी शक्ति, सारे मन और सारे प्राण के साथ। आइए कलीसिया, हम आज से ये निर्णय लें कि हम अपने जीवन में प्राथमिकता एक मनुष्य को देंगे और उसका नाम यीशु मसीह है। हमारे जीवन में हमारे परिवार से बढ़कर अगर कोई प्राथमिकता रखता है तो वह कौन है? यीशु मसीह है। और यह बात सभी बातों से ऊपर हटकर और पहले नंबर पर होनी चाहिए। मैं यीशु से प्यार करता हूं सारी शक्ति, सारे प्राण और सारे मन के साथ। कहे आमेन। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय जब हम उसकी 24 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ तौर पर कहते हैं कि हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। कितनों की? 2 की। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 24 आयत। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 24 आयत। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहां स्पेसिफिकली 2 मास्टर्स की बात होती है, और वो मास्टर्स, वो 2 स्वामी हम किसी भी बात को लेकर जा सकते हैं। हमें परमेश्वर से प्यार करना है सभी बातों से हटकर, चाहे वह धन की बात भी क्यों ना हो। हमें उससे भी बढ़कर परमेश्वर से, अपने पिता से प्यार करना है। इसीलिए वह बड़ी खूबसूरती से इस बात को कहते हैं कि मेरी खोज करो तो वह सब चीजें जुड़ती चली जाएंगी। आइए आज हम ये निर्णय लें कि हमें अपने पिता से, यीशु मसीह से अपने सारी शक्ति, सारे प्राण और सारे मन से प्यार करना है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमने प्यार करना है। चाहे हालात हमारे हक में नहीं हैं, लेकिन हमने परमेश्वर से प्यार करना है। चाहे हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तब भी परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करूंगा, और यह प्रेम हमेशा आपके लिए एक सा बना रहेगा। यह ऐसा नहीं है कि वह प्रेम गिर गया, वह प्रेम उठ गया, वह प्रेम गिरा, वह प्रेम हालात हावी हुए तो वह प्रेम ठंडा हुआ। हालात जब हावी नहीं है, जब सब अच्छा है, तो प्रभु मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। लेकिन जैसे हालात हावी हुए, प्रभु तू कहां है? प्रभु मैं समय नहीं व्यतीत कर पा रहा हूं। देखिए, अगर आप परमेश्वर से कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, तो उसकी ये निशानी होनी चाहिए कि आप हर रोज उसके लिए समय निकालकर उसके साथ समय बिताएंगे। इसीलिए यह बात बाइबल में नीति वचन 4 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, जहां पर वह कहते हैं, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरा वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा।
परमेश्वर को प्रेम करने की बात अगर हम करते हैं तो वो क्या है? आप परमेश्वर से प्रेम करने की बात अगर मैं कर रहा हूं, देखिए वह शारीरिक तौर पर इस समय स्वयं हमारे सामने मौजूद नहीं है कि हम उनके साथ लिपट जाएं, हम उनसे प्यार करें, हम उनकी सेवा करें। वो हमारे अंदर हैं। और अगर हम बात करें कि वह किस प्रकार मौजूद हैं और कैसे हम प्यार कर सकते हैं, यह वचन के द्वारा संभव है। आप ज्यादा से ज्यादा जब परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, आप वचन पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, यह दिखाएगा कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। आइए आज हम ये निर्णय लें कि हम आज से परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, हम आज से परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे। ये क्या करेगा? ये दिखाएगा कि आप उससे प्यार करते हैं। अपनी उन सारी चीजों से हटकर भी आप परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे क्या होगा? बाइबल साफ तौर पर कहती है, इससे तेरा भला और तू जीवित रहेगा। इससे आपका ही भला है, परमेश्वर से प्यार करना, और उसके बदले में आप जीवित रहेंगे और आपके लिए भला होगा। आइए आज हम इस बात को करना शुरू करें। आइए आज हम प्रभु को, यीशु मसीह को समय देना शुरू करें। आइए हम उसके साथ समय बिताना शुरू करें। चाहे हालात हमारे हक में हैं या नहीं हैं, हम प्रभु तेरे साथ समय बिताएंगे। चाहे परिवार में मैं देख रहा हूं कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा। मैं ये बात को जानता हूं, मैं ये बात सुनता हूं, तू मेरे साथ है, तूने मुझे नहीं छोड़ा, तूने मुझे नहीं त्यागा। लेकिन प्रभु अगर कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा, मैं तेरे वचन में समय बिताऊंगा। ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा कि आप उससे प्यार करते हैं, और ये आपके अंदरूनी जीवन को मजबूत करेगा कि आप आने वाले दिनों में भी परमेश्वर से प्यार करें। मुझे बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर एक बार फिर इतने समय बाद। मैं आज आप सब से 15-16 घंटे दूर था, जहां पर एक रिमोट एरिया जिसको हम बोलते हैं स्पीति वैली, वहां पर हम जाकर फंस गए और वहां पर हमारा एक्सीडेंट हुआ। जहां पर हम रात को एक मीटिंग कर आ रहे थे, और मैं यहां पर भी बुलेट चलाता हूं, तो वहां पर भी भाई का बुलेट था एक। तो मैंने कहा चल प्रियंका, हम बुलेट पे चलते हैं, थोड़ी पहाड़ों की सवारी ले। घर पास में ही था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जिस रास्ते से हम जा रहे थे वह रास्ता ठीक नहीं। तो ये मुझे पूछती, कहती आप चला लोगे? हाँ हाँ, घर भी तो चलाता ही हूँ। तो मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ, चल कोई बात नहीं। तो मैंने इसे पीछे बिठाया, और सिर्फ यही नहीं बैठी थी, इनके जो पास्टर आशीष हमारे बीच में आते, उनकी बेटी भी हमारे साथ बैठी थी छोटी। और मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, और एकदम चढ़ाई आ गई, जो एकदम सीधी चढ़ाई थी। मुझे नहीं पता चला वह कौन सा गियर था, दूसरा तीसरा, लेकिन क्या हुआ मुझे नहीं पता। वह बाइक रुक गई, चढ़ाई के मिडल में रुक गई बीच में, और वह बाइक खिसकना शुरू हुआ, वह पीछे आना शुरू हुआ। मैं डर गया, क्योंकि ये भी थी और पीछे वो बच्ची भी छोटी बैठी हुई है। तो क्या होगा, क्योंकि साथ में ही, क्योंकि वह बहुत पतली सड़क है और साथ में खाई है, पीछे भी खाई है, तो बहुत सी चीजें जब उस समय खिसक रहा था, मोटरसाइकिल घूमने लगी कि हम पीछे ही ना चले जाएं प्रभु। तो कहीं ना कहीं उस समय जब हम गिरे और उस चढ़ाई से हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम गिर गए। प्रियंका के लाश के ऊपर बुलेट गिर गया, और बुलेट के ऊपर मैं गिरा हुआ। तो यह बहुत दर्दनाक था। मुझे उठाया गया, फिर बुलेट को उठाया गया, तो पता चला कि प्रियंका के जो पैर का एडी का जो मांस है वह पूरा फट गया था, फ्रैक्चर हो गया, और जिसमें उसको स्टिचेस और प्लस्तर लगा। तो अगले ही दिन, हमने उस दिन के बाद अगले ही दिन मुझे कहा गया कि आप अपनी पत्नी के साथ रहिए, जो ये आपने ट्रिप जाना है आगे वह कैंसिल कर दीजिए। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा ईशा क्या चाहते हो आप, मैं आपके साथ यहीं रुकूं, हम वापस चंडीगढ़ चलें, या मैं जाऊं? वो कहती मैं यहाँ खुद देख लूंगी, कोई बात नहीं, आप प्रभु के लिए आए हैं, आप प्रभु के लिए जाओ। मुझे अच्छा लगा ये बात सुनकर, मुझे धन्यवाद दिया मैंने प्रभु का। प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे सिद्ध पत्नी नहीं दी, लेकिन तूने मुझे आत्मिक पत्नी दी है। आमीन। धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि प्रभु ने मुझे परफेक्ट वाइफ नहीं, गॉडली वाइफ दी है, जो जानती है प्रभु के उद्देश्य को, जो प्यार करती है प्रभु से। आमीन। इन सब बातों के पश्चात, इन सब बातों के बीच में, जो मेरे जीवन में स्वयं से, जिस समय में से मैं निकला, व्यक्तिगत तौर में से मैंने उस समय में सीखा है कि मुझे प्रभु से प्यार करना है, अपनी सारी शक्ति, सारे जीव और सारे प्राण के साथ। हालात ठीक नहीं थे, लेकिन प्रभु मैं फिर भी तुझसे प्यार करता हूं। आमीन।
और मैं अभी भी और आने वाले दिनों तक भी प्रभु से प्यार करता रहूंगा। मैं और मेरी वाइफ और मेरा घराना अपनी सारी शक्ति के साथ, सारे प्राण के साथ और सारे जीव के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं इससे क्या होगा, इससे मेरा और मेरे परिवार का भला और हम जीवित रहेंगे। आमेन। सो आइए आज हम प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। आइए आज से हम ये निर्णय लें कि मुझे सब हालातों के बीच में से भी एक व्यक्ति को प्राथमिकता देनी है, और वह है यीशु मसीह। अगर आज मैं रास्ता खुला हुआ नहीं देख रहा, अगर आज मैं कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं देख रहा, लेकिन आइए कलीसिया, मैं प्रोत्साहित करूंगा, परमेश्वर से प्यार करें। आप आने वाले दिनों में रास्ता बनता हुआ देखेंगे, आप आने वाले दिनों में रास्ता खुलता हुआ देखेंगे, दरवाजे खुलते हुए देखेंगे। आप कहेंगे भाई सैम, इस समय व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं सुनूं तो असंभव है, लेकिन मैं प्रियो बता दूं, जो बातें बाइबल कहती है वह अदृश्य बातें हैं और वह अनंत की बातें हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे व्यक्तिगत तौर में, इस समय आपको कुछ नहीं दिख रहा क्या होगा आगे जाकर, लेकिन आत्मिक तौर पर परमेश्वर कार्य कर रहा है, वह कंट्रोल में है। उसने आपके भविष्य और आपके घराने को अपने हाथों में लेकर रखा है। आइए हम परमेश्वर से प्यार करते रहें, उसके साथ संगति करते रहें, उसके साथ समय बिताते रहें, वचन में समय बिताएं। ये आपको मजबूत करेगा और आपके लिए अद्भुत कार्यों को उत्पन्न करेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। थैंक यू।